दोस्तों, सऊदी अरब, बहरीन और ओमान जैसे देशों में ऐसी भारी बारिश हुई कि ये देखते ही देखते तूफान में बदल गई। फिर हालात ये हो गए कि पूरे शहर में बाढ़ आ गई। दुबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट में जो शहर है वो रेगिस्तान के बीच में है। फिर भी वहां इतनी बारिश हुई जितनी 2 सालों में वहां बारिश होती है। दुबई बाढ़ के पानी में डूब गया। बारिश ने ऐसा कहर मचाया जिसे देखकर आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि ये दुबई शहर है। दुबई की गिनती दुनिया के सबसे आधुनिक शहरों में से एक के तौर पर होती है। हालांकि शहर में हुई जबरदस्त बारिश ने इसे घुटने पर ला दिया। चारों ओर पानी ही पानी भरा पड़ा है। हालात दरिया और समुद्र जैसे हो गए हैं। बारिश इतनी जबरदस्त थी कि सड़कें नदियों में तब्दील हो गई, घरों में पानी भर गया और रनवे समंदर बन गया। लेकिन सवाल ये है कि इतनी बारिश आखिर दुबई में हुई कैसे? इतनी बारिश तो पूरे साल भर में भी नहीं होती, तो अचानक इतनी बारिश कैसे? बताएंगे इसकी असली वजह। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। दुबई शहर यानी सपनों की नगरी। आप जब भी इस स्थान पर जाएंगे तो एक अलग ही परिवेश में अपने आप को पाएंगे। दुबई शहर दुनिया की सबसे खूबसूरत और शानदार शहरों में से एक है। दुबई की लोकप्रियता का पता इसी बात से चलता है कि यहाँ रहने वाली जनसंख्या में मात्र 15% ही यहाँ के निवासी हैं, जबकि बाकी अन्य देशों के निवासी हैं। दुबई का सबसे बड़ा आकर्षण दुनिया की सबसे ऊंची 163 मंजिला इमारत बुर्ज खलीफा है। दुबई में होने वाले शॉपिंग फेस्टिवल, कार परेड और कई हाई फाई त्योहार यहाँ मनाए जाते हैं। दुबई में आने वाले लोग इस शहर के विभिन्न आकर्षणों का आनंद लेते हैं और इसके साथ ही अपने जीवन के सबसे यादगार पलों को बनाते हैं। दुबई शहर की जितनी तारीफ की जाए कम है। रिपोर्ट के अनुसार आने वाले कुछ सालों में दुबई दुनिया का सबसे बड़ा टूरिस्ट प्लेस बन जाएगा। लेकिन अचानक से ये किसकी नजर लग गई कि दुबई बाढ़ के पानी से डूब गया? दरअसल दुबई में बाढ़ की असली वजह क्लाउड सीडिंग यानी आर्टिफिशियल रेन है। मगर ये क्लाउड सीडिंग यानी आर्टिफिशियल रेन आखिर है क्या? तो चलिए इसके बारे में विस्तार से समझते हैं। क्लाउड सीडिंग को हम आर्टिफिशियल बारिश भी कह सकते हैं। यानी जब किसी क्षेत्र में लंबे समय से बारिश नहीं हो रही हो तो ऐसे में बादल को आर्टिफिशियल तरीके से बारिश में बदलने की तकनीक को क्लाउड सीडिंग कहा जाता है। क्लाउड सीडिंग की प्रक्रिया में बादलों में हेलीकॉप्टर या प्लेन की मदद से सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड और ड्राई आइस जैसे रसायन बिखेरे जाते हैं। ये रसायन हवा में घुलकर हवा के भाप को आकर्षित करते हैं, जिसके कारण आसमान में तूफानी बादल का निर्माण होती है और आखिर में ये बारिश का रूप ले लेती है। भाप के पानी में बदलने की इस प्रक्रिया को विज्ञान की भाषा में संघनन या कॉन्डेंसेशन कहा जाता है। इस प्रक्रिया से बारिश करवाने में लगभग आधे घंटे का समय लगता है। यानी कि क्लाउड सीडिंग एक ऐसी तकनीक है जिसकी मदद से रेगिस्तान में भी झमाझम बारिश हो सकती है। आपको बता दें कि इसका इस्तेमाल कई देश दशकों से करते आए हैं। यूएई में जल संकट से निपटने के लिए और साफ पानी की आपूर्ति के लिए कृत्रिम बारिश कराई जाती है। ये सिर्फ यूएई ही नहीं बल्कि चीन, अमेरिका, भारत, वियतनाम जैसे देश भी इसका इस्तेमाल करते हैं। आपको बता दें कि पहले भी जुलाई 2021 में दुबई का तापमान जब 50 डिग्री तक पहुंच गया था, तब उस वक्त भी लोगों को गर्मी से निजात दिलाने के लिए क्लाउड सीडिंग से बारिश कराई गई थी। इसके अलावा खाड़ी देशों में कई बार सूखे से निपटने के लिए भी इस तकनीक का इस्तेमाल कर बारिश कराई जाती है। यूएई में इसकी शुरुआत 1990 के दशक में ही हो गई थी, लेकिन अभी के समय में 60 से भी ज्यादा देश इसी तकनीक का इस्तेमाल कर बारिश करवाते हैं। तो इस बार दुबई के क्लाउड सीडिंग में गड़बड़ी कैसे हो गई? तो आपको बता दे कि इस समय दुबई और उसके आसपास के देशों में काफी धीमी गति में साउदर्न जेट स्ट्रीम बह रही है। आपको बता दें, साउदर्न जेट स्ट्रीम एक ऐसी वायुमंडलीय हवा है जो अपने साथ गर्मी लेकर आती है। इसके अलावा दुबई और उसके आसपास के क्षेत्रों में समंदर भी है, जहां अक्सर धूल के तूफान आते रहते हैं। धूल को अपने आप में क्लाउड सीडर माना जाता है।
जिसे साइंस की भाषा में कॉन्डेंसेशन न्यूक्लियाई कहते हैं। ऐसे में इस बार की क्लाउड सीडिंग इसलिए गलत हो गई क्योंकि इसके साथ बहुत ज्यादा धूल के कण शामिल हो गए थे और यही आपदा का कारण भी बन गया। वहीं खाड़ी देशों में हुई इस बारिश ने 75 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। आपको बता दें, ये तकनीक अक्सर सूखा प्रभावित इलाकों या वायु प्रदूषण से निपटने के लिए इस्तेमाल होती है। जब गर्मी बहुत ज्यादा अधिक बढ़ जाती है तब गर्मी के लेवल को कम करने के लिए कृत्रिम बारिश की जाती है। जिन क्षेत्रों में फसल उगाई जाती है उन क्षेत्रों में बारिश की कमी की वजह से फसल खराब होनी शुरू हो जाती है और उस फसल को बचाने के लिए और देश को आर्थिक नुकसान से बचाने के लिए भी कृत्रिम बारिश कराई जाती है। साथ ही कई बार क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल कुछ एयरपोर्ट के आसपास कोहरे को खत्म करने में भी किया जाता है। 2008 के बीजिंग ओलंपिक इसका एक बड़ा उदाहरण है, जहां चीन ने बीजिंग में क्लाउड सीडिंग के जरिए बादलों को बारिश में बदलते हुए एक दिन पहले ही बारिश करवा ली थी, जिस वजह से वहां समय पर ओलंपिक गेम हो पाया था। और चीन ने क्लाउड सीडिंग के लिए 11,000 हथियारों का इस्तेमाल किया था, जिसमें 6,781 रॉकेट लॉन्चर और 4,110 आर्टिलरी गन शामिल थी। क्लाउड सीडिंग के दो मुख्य उद्देश्य होते हैं, या तो मर्जी से बारिश के साथ बर्फबारी को बढ़ाना या किसी खास जगह पर 1-2 दिन पहले ही बारिश करा लेना। इसका उपयोग कोहरा हटाने और वाटर कंजर्वेशन के लिए भी किया जाता है। आपको बता दें कि क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी को 1946 में अमेरिका में विकसित किया गया था, जब अमेरिकी वैज्ञानिक विंसेंट जे शेफर ने अपने विमान की मदद से आसमान में रसायन छोड़कर अपने खेतों में पानी बरसा दिया था। क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल युद्ध में भी किया जा चुका है। जब अमेरिका ने 1967 से 1972 के बीच वियतनाम युद्ध हुआ था, उस दौरान क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था। इस जंग में अमेरिका ने वियतनाम पर बढ़त बनाने के लिए ऑपरेशन पोपोए चलाया था। इसके तहत अमेरिका ने वियतनाम के हो ची मिन्ह शहर पर क्लाउड सीडिंग के जरिए बादल फटने की घटना को अंजाम दिया था। इससे वहां अचानक बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड की स्थिति पैदा हो गई थी। इससे वियतनाम सेना को भारी नुकसान पहुंचा था। क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी कोई नई चीज नहीं है। इसका इस्तेमाल तो 82 सालों से होता आया है और आगे भी होता रहेगा। भारत में भी क्लाउड सीडिंग की शुरुआत आजादी के 4 साल बाद से ही होने लगा था। तो दोस्तों, क्लाउड सीडिंग के बारे में आज आपको अगर एक नई जानकारी मिल पाई है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, और यदि आप इस विषय में कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। बाकी और भी रोचक जानकारियों के लिए फैक्टेड टीवी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।